नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूदाणं विमलाणं नार्णदंसणमयाणं तैलोहसेहराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी चैन धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान हैं और उनके समक्ष बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि सौभाग्य को प्राप्त नहीं होते, फिर भी उनकी आज्ञा और उस आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह कर के जो भी सीखा है उसी में से कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। यदि अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंदर कहते हैं, सुद परिचिदाणु भूया सब्बस्व विकाम भोग बंध कहा। एयत्त सुवलंभो नवर्ण स्लहो बिहत्तस्य। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव के काम भोग बंध की कथाएं, काम भोग बंध की कथाएं कई बार सुनने में आईं, परिचय में आईं, अनुभव में आईं। कब से आईं? कब से आ रही हैं? कोई स्कूल लगा था? कोई कॉलेज में सीखा था? किसी ने सिखाया था? नहीं। फिर कहां से आई? अनादिकाल से संस्कार बसात। इसी को चाहे तो कह सकते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अगृहीत मिथ्यात्व जो अनादिकाल से लगा हुआ है, जिसको किसी ने ग्रहण नहीं करवाया, संस्कार बसात लगा हुआ है, उसे ही अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। काम भोग बंध की कथाएं, ये अगृहीत मिथ्यात्व, ये अनादिकाल से सुनने में आ रहा है, परिचय में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन एक आत्मा की कथा, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा अभी तक ना तो सुनी, ना परिचय में आई, ना अनुभव में आई। इसलिए इनकी ओर तो हम संस्कार बसात बहुत जल्दी दौड़ जाते हैं, लेकिन
आत्मा की ओर अगर तत्व की चर्चा चले तो, तत्व की बात हो तो मन ऊब जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अभी यहाँ पर गिने चुने लोग बैठे हैं, है ना, गिने चुने लोग, लेकिन हैं क्रीम लोग, बढ़िया लोग हैं जी, श्रेष्ठ लोग हैं, ठीक है ना। ये तत्व जिज्ञासु लोग हैं, ये तत्व पिपासु लोग हैं। अभी अभी यहाँ कोई मनोरंजन का कार्यक्रम रख दिया जाए, खाने पीने का कार्यक्रम रख दिया जाए, भोजन का कार्यक्रम रख दिया जाए, तो कितने लोग हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? या बनेंगे ही नहीं, बाहर व्यवस्था करना पड़ेगी, है ना। क्यों? ये अनादिकाल का संस्कार, ये कोई आज का संस्कार नहीं है, अभी का संस्कार नहीं है, ये अनादिकाल का संस्कार है। खाने पीने का, मौज मस्ती का, काम भोग का, ये अनादिकाल का संस्कार है। इसलिए इसकी ओर तुम्हारा मन बहुत जल्दी दौड़ जाता है। अभी कोई मान लीजिए कोई स्वाध्याय करने बैठ जाए, कोई तत्व चर्चा करने बैठ जाए, तो लोग आने को कतराएंगे। अभी कोई मनोरंजन का कार्यक्रम रख दिया जाए, कोई निंदा पुराण का कार्यक्रम चल रहा हो, निंदा पुराण जानते हैं ना, निंदा पुराण, उसका कार्यक्रम चल रहा हो तो देखो भीड़ लग जाएगी। एक जगह तुम पद्म पुराण पढ़ो, दूसरी जगह निंदा पुराण पढ़ो, देखो कहां ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये अनादिकाल का हमारा संस्कार है, हम क्या करें। और इस अनादिकाल के संस्कार के कारण ही हमारा संसार में जन्म मरण हो रहा है, ये परिभ्रमण चल रहा है। संसार में परिभ्रमण किस कारण से चल रहा है? मात्र मिथ्यात्व के कारण। और सबसे मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, एक गृहीत मिथ्यात्व होता है और एक अगृहीत मिथ्यात्व होता है। खतरनाक कौन सा है? सबसे खतरनाक अगृहीत मिथ्यात्व, क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व तो नया है, किसी के द्वारा ग्रहण कराया हुआ है और हम उसको आसानी से छोड़ भी सकते हैं, किसी के उपदेश आदि से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगृहीत मिथ्यात्व एक ऐसा है जो अनादिकाल से लगा है और अनादिकाल का ये संस्कार हमारे साथ में निरंतर चल रहा है, और जिसके कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण के दुखों को भोग रहे हैं। अब छोड़ना है कि पकड़े रहना है? बताओ, छोड़ना है कि पकड़े रहना है? पक्के में छोड़ना है तो फिर इस संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, संस्कार को तोड़ना पड़ेगा और नया संस्कार हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, भले ही आपके समझ में शास्त्र आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और आ भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद होता है अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं। लेकिन जब जब तत्व की बात मिले, स्वाध्याय की चर्चा मिले, तब तब आकर के बैठ जाओ, चर्चा सुनो, बात सुनो, शास्त्र को सुनो, पढ़ो। इससे होगा क्या? देखो, एक बात ध्यान रखना, आपने जितना भी समझ लिया है, आपने जितना भी याद कर लिया है, खूब गाथाएं याद कर ली, समय सार की, प्रवचन सार की, नियम सार की, सब याद कर लिया है। ये गाथाएं तुम्हारी जीवन के अंत समय से पहले पहले विस्मृत हो जाएंगी। मरण के समय पे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और मर जाओगे, मरने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये साथ में नहीं जाएंगी। तो क्या करें? याद नहीं करें? हमने ये कब कहा याद नहीं करो? क्या नहीं पढ़े? हमने ये कब कहा? पढ़ो, याद करो, पढ़ो। भले ही साथ में जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन जो तुम्हारा संस्कार पड़ गया है, ये जो तुम्हारा संस्कार तुम्हारे साथ में जरूर जाएगा। जैसे ही समय होगा, प्रातःकालीन होगी, आपके मन में क्या विचार आएगा? मान लीजिए आप यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और देव गति में जाकर के देव हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम पालन करते हैं, वे जाकर के देव बनते हैं। और देव बन करके जैसे ही तुम्हारा प्रातःकालीन होगा, सबसे पहले क्या स्मरण आएगा? भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, यही तो आएगा। संस्कार बन गया तो। और जैसे ही तुम्हें स्मरण आएगा तो तत्काल दौड़ करके जाओगे, अकृतम जिनालयों में जाओगे, वहां पर भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे। उसके बाद यदि हमने स्वाध्याय का संस्कार बना लिया है तो फिर हम क्या करेंगे? स्वाध्याय कहाँ जाएंगे? भगवान के समो शरण में। वहां भगवान के समो शरण में पहुंच जाएंगे और भगवान के समो शरण में पहुंच करके उनकी वाणी सुनेंगे, भगवान की वाणी को सुनेंगे, जिनवाणी सुनेंगे। और जिनवाणी सुनते सुनते हमारा जीवन धर्म में व्यतीत होगा और धर्म में व्यतीत होते होते अंत में मनुष्य आयु का बंध करके पुनः इस मध्य लोक में आकर के जन्म लेंगे। और जन्म लेकर के मनुष्य बन करके कहीं आपने संयम को प्राप्त कर लिया तो कर्मों का क्षय करके निर्वाण को भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संस्कार कहाँ से बनाना पड़ेगा? यहाँ से बनाना पड़ेगा। आज साधु हैं, मुनि महाराज हैं, एक बात और ध्यान रखना, स्वर्ग तो घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। देवगति घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती है। देवगति में भी ऐसे ऐसे देव होते हैं जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, जाकर के देव हो जाते हैं। और देव होकर के वो भोगों में ऐसे रम जाते हैं, ऐसे रम जाते हैं कि उनकी सागरों की आयु निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी कितनी आयु निकल गई है। और जब उनकी जो माला रहती है, कौन सी? वैजयंती माला, वो मुरझाती है। तो मुरझाती है, जब उनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है, मुरझाती है। और वे पता करते हैं कि ये माला क्यों मुरझा रही है, तो उन्हें पता चलता है कि हमारी आयु मात्र 6 महीने शेष है। और 6 महीने शेष रहने पर अब वो रोते हैं, धोते हैं, आर्त रौद्र ध्यान करते हैं। और आर्त रौद्र ध्यान करके त्रियंच आयु का बंध कर लेते हैं और जा करके एक इंद्रियों में पैदा हो जाते हैं। तब कहते हैं जो विमानवासी हूं थाए और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो देव बन गए तो भी क्या हो गया? इसलिए कहा है कि देवगति तो घर बैठे भी प्राप्त की जा सकती है। फिर संयम लेने की क्या आवश्यकता है? मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? ये परिचय सहन करने की क्या आवश्यकता है? सर्दी गर्मी भूख प्यास क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो जाते नहीं है। अरे भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते हैं, देवगति घर बैठे प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन संयम धारण करके ये मुनि बन गए, संयम धारण कर लिया है। और संयम धारण करके ये संस्कार बना लिया है कि ये मुनि बनने का संस्कार, ये संयम धारण करने का संस्कार आगे चल करके क्या होगा? देवगति में जाएंगे। और देवगति में जाते हैं, आपने एक बार देखा होगा कि किसी साधु की समाधि हो जाती है तो उनका पीछी कमंडल वहीं आसपास पेड़ से लटका देते हैं। क्यों लटकाते हैं पता है? क्यों लटकाते हैं? किसी को पता है? नहीं पता तो पता कर लो। इसलिए लटकाते हैं कि वह साधु मृत्यु के पश्चात, समाधि के पश्चात देवगति में उत्पन्न होते हैं। देवगति में गया है और वहां जा करके जैसे ही वहां उत्पन्न होते हैं तो बहुत सारे भोग सामग्री मिल जाती है, वहां पर अप्सराएं आ जाती हैं, उन भोगों बहुत सारी भोग सामग्री मिल जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि भोग सामग्री में रम जाएं,
तो पीछी कमंडल लटका देते हैं और 3 दिन के अंदर में वह जीव ये जानता है कि मैं अगली पर्याय में कौन था। तो जैसे ही उनकी दृष्टि पीछी कमंडल के ऊपर पड़ती है तो उन्हें स्मरण आ जाता है कि मैं तो मुनि था, मैं साधु था, मेरे पुरुषार्थ में इतनी कमी रह गई कि आज मैं देव गति में आकर के अटक गया हूं। तो वह अब भगवान के समोसरण में जाता है, अकृतम जिनालयों में जाता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, अपना धर्म में जीवन बिताता है, तत्व चर्चा करता है और ऐसा जीवन बिताते बिताते अंत में मनुष्य आयु का बंद कर लेता है और मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्य गति में उत्पन्न होता है और मनुष्य बन करके अब संस्कार देखिए, संस्कार कैसा बन गया था? संयम का। तो जैसे ही किन्हीं संयमी पुरुषों को देखता है, जैसे ही किन्हीं मुनि महाराजों को देखता है तो तत्काल उसकी भावना भी, उसके परिणाम भी संयम धारण करने के हो जाते हैं, बन जाते हैं। आप लोग देखते हैं कई छोटे छोटे बच्चे, कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल, और ये कहते हैं मैं भी महाराज बनूंगा, मैं भी मुनि बनूंगा। देखा होगा आपने। आचार्य पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जब 4-5 साल के थे तो उस समय वस्त्र उतार दिया करते थे और एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में लोटा ले लेते थे और कहते थे कि मां देखो मुनि महाराज आए हैं, पड़गाहन करो। वही स्वयं ही बोलते थे और स्वयं ही झाड़ू लोटा, मां मुनि महाराज आए हैं, पड़गाहन करो। तो उनकी मां भी बोले बच्चा है और खेल खेल में बुलाती थी, बैठालती थी, अब आहार दो, तो हाँ अंजलि बना लेते। माँ भी उनकी अंजलि में रखती जाती थी। उन्हें क्या मालूम था कि आगे चल करके क्या बनना है। तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये संस्कार उनके अंदर बन गया है। कहीं न कहीं या तो इन्होंने मुनि राजों को देखा होगा, ये स्वयं मुनि महाराज बने होंगे, जिसके कारण आज ये कह रहे हैं कि हमें भी मुनि बनना है, हमें भी संयम लेना है। ये निश्चित रूप से कोई पूर्व का संस्कार आया है। और आज देखते हैं छोटी छोटी उम्र में साधु बन जाते हैं, छोटी छोटी उम्र में दीक्षा धारण कर लेते हैं। ये निश्चित मान के चलना कि ये कहीं पूर्व का संस्कार, या तो ये पूर्व में मुनि बने होंगे या फिर इन्होंने ऐसी भावना भाई होगी या संयमों की संगति की होगी, तो आज इनकी भावना साधु बनने की बन जाती है। इसलिए आज ये साधु बने हैं। पूर्व का संस्कार तोड़ करके जो अनादि काल का संस्कार, भोग वासनाओं का संस्कार पड़ा था, उस संस्कार को तोड़ करके संयम पथ पर आरूढ़ हुए हैं और आगे चल करके ये संस्कार बना करके अगली पर्याय में देव पर्याय को प्राप्त करेंगे और देव पर्याय को प्राप्त करके अगली पर्याय में मनुष्य बन करके यदि वहाँ संयोग मिल गया, और संयोग तो मिलेगा ही, क्यों मिलेगा? क्योंकि देव गति से मनुष्य बनते हैं तो कहाँ पर बनते हैं? कर्म भूमि में, सिर्फ कर्म भूमि में। और कर्म भूमि में तीर्थंकरों का, मुनि राजों का सानिध्य प्राप्त हो गया तो वहाँ पर संयम धारण करके और कर्मों का क्षय करके निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को भी प्राप्त करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो अनादि काल का संस्कार लगा हुआ है, काम भोग वासनाओं का संस्कार लगा हुआ है, अभी तक हमने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया है, परिचय में नहीं ला पाए हैं, तो काम भोगों के संस्कार को तोड़ करके हमें यहाँ पर नवीन संस्कार बनाना पड़ेगा। और नवीन संस्कार बना करके हम यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा नवीन संस्कार काम करेगा। आप लोग देखते हैं जन्म मरण के चक्कर में, मरण आपने कितनी बार किए हैं?
कितनी बार? और जन्म कितनी बार लिए हैं? और समाधि मरण कितनी बार किया है? कितनी बार? एक भी बार नहीं। तो एक काम करो, करोगे ना? एक काम करो, भोग वासनाओं के लिए, काम भोगों के लिए अनादि काल से अनंत बार हमने जन्म मरण किए हैं, अनंत बार जन्म लिए हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो आगे अनंत और मिल जाएंगे। लेकिन आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के लिए सिर्फ एक जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। अब एक काम कर लो, अपने इस जीवन को, ये मनुष्य पर्याय को एक बार दांव पर लगा दो कि ये मनुष्य पर्याय हम अपनी आत्म कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। क्योंकि काम भोग वासनाओं के लिए तो बहुत सारी पर्याय पड़ी हैं, पशु पक्षी भी इनमें रह लेते हैं, देव भी इनको प्राप्त कर लेते हैं, नारकी भी प्राप्त कर लेते हैं, सभी के लिए खुली हैं। लेकिन आत्म कल्याण के लिए सिर्फ एक ये मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय को एक बार दांव पर लगा दो, एक बार इसको समर्पित कर दो कि ये मनुष्य पर्याय हमारी आत्म कल्याण के लिए समर्पित है। अब इस मनुष्य पर्याय को पा करके जन्म मरण कई बार किए, अब इसमें एक बार संयम को प्राप्त करके, संयम धारण करके अब हमें समाधि से मरण करना है। समाधि मरण के लिए इसके समर्पित कर दो। और याद रखना, एक बार तुमने समाधि मरण कर लिया, मरण कितनी भी बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार भी तुमने समाधि से मरण कर लिया तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक इस संसार में 7-8 बार और मरना पड़ेगा, अधिक से अधिक। समझ रहे ना? कितनी बार? 7-8 बार और मरना पड़ेगा, और कम से कम 3 बार मरना पड़ेगा, कम से कम 3 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते। तो 3 बार तो मरना ही मरना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7-8 बार मरना पड़ेगा। इससे ज्यादा तुम्हें इस संसार में जन्म मरण नहीं करना पड़ेंगे। अगर जन्म मरण से छूटना है, अगर जन्म मरणों को समाप्त करना है, तो फिर इस मनुष्य पर्याय को पाकर के एक बार इस मनुष्य पर्याय को समर्पित कर दीजिए कि ये मनुष्य पर्याय आत्म कल्याण के लिए, समाधि मरण के लिए समर्पित है। संयमी बन करके ये निरंतर भावना भाइये, तो ये भावना भाते भाते एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आचार्य कुंद कुंद की जो गाथा वो सार्थक हो जाएगी कि अभी तक हमने काम भोग बंध की कथाएं तो हमने अनंत बार भोगी हैं, अनंत बार हमारे परिचय में आई हैं, लेकिन अब आत्म संस्कार, आत्मा की कथा, उसका अनुभव, उसका श्रवण, उसका परिचय हमें अपने जीवन में लाना है। अगर हम ये लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे संसार का अंत हो जाएगा। आप सभी के संसार का अंत हो, आप सभी उस परम निर्वाण पद को प्राप्त करें। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की